क्लास 10 साइंस का जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड में वो 25 फरवरी 2026 को है। तो आपको ये मालूम होगा कि इस बार जो पेपर का पैटर्न है उसमें सेक्शन करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा साइंस के पेपर में। तो जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो टोटल 25 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब केमिस्ट्री का पार्ट 80 नंबर में कितने का है? 25 का है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जीरो हैं। जीरो का मतलब है उन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, या उनके स्कूल में कोई अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, या वो स्वयं या तो स्वयं जो है वो खुद से ही नहीं पढ़े हैं। मतलब उन्होंने सेल्फ ही जो है स्टडी नहीं की है। तो कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करें और कैसे जो है बोर्ड एग्जाम में स्कोर गेन करें, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आपसे केमिस्ट्री कुछ भी नहीं बनती है तो भी यदि आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप थोड़ा बहुत नहीं कुछ अच्छा स्कोर वहां पे गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, यहां पे राइट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं पहले टाइप्स का नेम राइट कर दे रहा हूं, फिर विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे जैसे मैंने राइट किया कॉम्बिनेशन, फिर मैंने सेकंड राइट किया डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन तो पहले दो को स्टडी करते हैं। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट मैंने यहां पे राइट किया है कॉम्बिनेशन। तो नेम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मतलब ये हैंड और ये हैंड एक साथ मिला दे तो कंबाइन हो गया। तो कैसे हम जानेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे गिवन कर दिया CaO मतलब क्विक लाइम, या इसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? वाटर के साथ। यहां पे जो प्रोडक्ट है वो एक बन रहा है, मतलब सिंगल। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट सिंगल। यदि प्रोडक्ट सिंगल है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो सिंगल है, तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। सिंगल का मतलब है कि ये जो ABCD आपको लिखा दिख रहा है वो सिंगल हो। यहां पे जैसे हीट लिखा है तो इसका भी मतलब है कि ये सिंगल है, क्योंकि हीट हमें दिखेगा नहीं, हम फील करेंगे। तो ये समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन का सीधा मतलब है कि दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइन हो जाए और प्रोडक्ट जो है सिंगल बने। प्रोडक्ट कैसे जानेंगे? एरो साइन लगेगा। एरो साइन के राइट हैंड साइड जो होगा वो प्रोडक्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? रिएक्टेंट है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड ये है तो रिएक्टेंट हो गया, इधर क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन हम उसे ही बोलेंगे जिसमें दोनों कंबाइन हो जाए, दो हो या दो से ज्यादा हो, जैसे 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, कितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल बनेगा, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इतना क्लियर हो गया। डीकंपोजिशन में आते, इसी का जस्ट अपोजिट है। तो क्या करेंगे कि यहां जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा? सिंगल होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? यहां पे सिंगल होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है आपका वो 2 और मोर होगा। जैसे यहां पे हमने प्रोडक्ट राइट किया तो ये क्या होगा? 2 और मोर, मतलब 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। इतना क्लियर है। तो देखिए, जैसे अब यहां पे हमने ले लिया FeSO4.7H2O, ठीक है। अब इसे हम हीट करेंगे, मतलब इसे हम एनर्जी देंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहां प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस कितना? 7H2। तो देखिए, अब ये रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? डबल है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन। मतलब सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डबल या ट्रिपल या 4 कुछ भी, लेकिन रिएक्टेंट सिंगल होगा, उसे बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन में कई टाइप है। यदि बाई हीट होता है
मतलब यदि आप उसे हीट करते हैं तो उसे बोलेंगे थर्मल। क्या बोलेंगे? थर्मल। थर्मल वर्ड का मतलब ही होता है हीट से रिलेटेड, तो बाई हीट होगा, उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इतना। आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग देखिए, यहां पे मैं एक लिख रहा हूं H2O, लिक्विड है, और मैं इस पे पास कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। क्या मैं पास कर रहा हूं इस पे? इलेक्ट्रिसिटी। और यहां बन रहा है H2 प्लस O2, और ये दोनों गैसियस स्टेट में है। तो ये बताओ कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हुई? डीकंपोजिशन। पहले तो यही जान लो कि डीकंपोजिशन है, क्योंकि ये सिंगल से कितने कन्वर्ट हो गया? डबल में। अब यहां पे देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? डीकंपोजिशन क्लियर हुआ? अभी एक और है, जैसे यहां पे देखिए AgCl राइट है, और यहां पे हमने राइट किया सनलाइट, तो और बन रहा है यहां पे 2Ag प्लस क्या? Cl2 गैस। तो अब ये बताइए यहां पे क्या है? डीकंपोजिशन, लेकिन लाइट के थ्रू है, तो इसे बोलेंगे फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे A है, A को हमने हीट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी दिया, ये कन्वर्ट हो जाए B प्लस C, तो डीकंपोजिशन है। बाई हीट है तो थर्मल, बाई इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, बाई लाइट है तो फोटोलाइटिक। ठीक है। अब यहीं पे B प्लस C है और कन्वर्ट हो गया A में, तो ये कंबाइन हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा समझिए, यदि प्रोडक्ट सिंगल है तो कॉम्बिनेशन, और यदि प्रोडक्ट रिएक्टेड सिंगल है तो डीकंपोजिशन। ठीक है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जाम्पल है लाइफ स्टाइल से। सिंपल एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास कोई फ्रेंड है, यदि आप फ्रेंड बनाए हैं, तो ये तो आप समझ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो देखिए मैं बना दे रहा हूं, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये कोई G है, यहां पे मैंने लिख दिया जो है D। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। A और G के बीच बॉन्ड बना है, ठीक है। D जो है मोर है। कैसा है? मोर, मतलब ज्यादा ताकतवर है। A क्या है? वीक है थोड़ा सा। ठीक है। तो मोर क्या करेगा? वीक को हटा देगा। वीक को क्या करेगा? हटा देगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, और G के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनने के बाद यहां प्रोडक्ट क्या हुआ? DG प्लस क्या? A। तो मतलब यह है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। कैसे हम जानेंगे कौन सा मोर है कौन सा लेस है? उसके लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड एक रिएक्टिविटी सीरीज राइट है। रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखेंगे तो इसमें राइट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो आपको अपर साइड दिख रहा है वो मोर रिएक्टिव है, और इधर क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड है, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम है। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अब यहां पे जैसे मान लीजिए राइट है
CuSO4 और प्लस क्या है, Fe है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको ये सीरीज जो है लर्न होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। तो देखिए Fe जो है क्या है, मोर है। आप यहां सीरीज में देखिए Fe यहां पे है, कॉपर यहां पे है, तो Fe मोर हो गया ना कॉपर के कंपेयर में। तो मोर क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस क्या, Cu। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे थोड़ा बना दे रहे हैं, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है इसकी, ठीक है, ये नया एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है, ऐसा समझिए। तो हैंडसम वाले के पास पैसा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड है उसको हटा के इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा Hg और प्लस क्या, B। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें कैसे हम जानेंगे, तो देखिए ये हमेशा डबल होगा, मतलब एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट डबल होगा और एक क्या होगा, सिंगल होगा। एक रिएक्टेंट डबल होगा, एक रिएक्टेंट सिंगल होगा। उल्टा भी हो सकता है, मतलब इधर सिंगल इधर डबल, लेकिन होगा वैसे ही, एक डबल एक सिंगल। तो वहां पे क्या बनेगा, जो है सिंगल डबल, और उसे ही क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे कर दिया Al और प्लस यहां पे राइट कर दिया Fe2O3। तो अब बताइए यहां पे सीरीज हम देखेंगे, हमें याद होगी, तो एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से, Fe से। तो देखिए सिंगल है और डबल है ना, तो अब Fe को हटा देगा और यहां बना लेगा ऐसे। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं लास्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी तक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक आदमी दूसरे आदमी को हटाया है और जो उसके साथ था उसके साथ बॉन्ड बनाया है। लेकिन अब म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब ये कि एक जो है, जैसे ऐसे समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल, बहुत इजी, PQ RS है, ठीक है। P पे बेटा है चार्ज प्लस, Q पे है माइनस, R पे है प्लस, S पे है माइनस, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। आयन का मतलब है जिसपे प्लस और माइनस, तो यहां प्लस यहां माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस से जाएगा, मतलब ये P किससे रिएक्ट करेगा, यस से, तो यहां क्या बनाएगा, PS। और ये प्लस इस R मतलब इस माइनस से, तो प्लस करके क्या लिखेंगे, RQ। समझ में आ गया। सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहां, जैसे अब बुक में जो गिवन है कि Pb लिखा है NO3 है, होल ट्वाइस है, प्लस Ki है। अब हमको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बताया कि पहला वाला होगा पॉजिटिव, सेकंड वाला पूरा होगा निगेटिव, ऐसे ही इसमें होगा। तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और इसका पॉजिटिव यहां निगेटिव से, तो Pb I2 बनेगा। कैसे I2 हुआ, तो इसके लिए बैलेंसी आपको लर्न होनी चाहिए। उसके लिए 9th क्लास का ओल्ड बुक में पेज नंबर 37 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, माफ कीजिएगा, राइट हैंड साइड है 9th क्लास का पेज नंबर 37 ओल्ड बुक में, NCERT साइंस में। न्यू बुक में वो पेज जो है शायद 32 है। तो PbI2, और यहां पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, KNO3। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया है, उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा वो सीखा या बस पढ़ते ही रह गए। तो जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया
ZnCO3, इसे हमने हीट किया, यहां बना ZnO प्लस क्या CO2। अभी आपको नहीं बताना है, पहले मैं सब राइट कर लूं फिर आप बताएंगे। फिर जैसे मैंने मान लीजिए राइट किया AgBr और इसे जो है यहां पे सनलाइट लिख दिया गया, सनलाइट, और यहां प्रोडक्ट बना Ag प्लस Br2। अब आपसे पूछा गया कि अब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताइए सबका, तो नीचे से स्टार्ट करें कि ऊपर से? ऊपर से। अब ये ZnCO3 है, इसको हीट किया गया है तो ZnO प्लस क्या बना है CO2। अब आपको बताना है कौन सा टाइप्स होगा, हीट के थ्रू हो रहा है। तो देखिए ये सिंगल है, इधर कितना हो गया डबल, तो कौन सा होगा बेटा? सिंगल से डबल में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब वो टूट गया। टूटने का मतलब है डीकंपोजिशन रिएक्शन, बाई हीट हुआ है, इसलिए इसका टाइप्स हुआ थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। फिर देखिए ये भी सिंगल है लेकिन यहां पे 2 हो गया। यदि प्रोडक्ट डबल हो जाए और रिएक्टेंट सिंगल रहे तो उसे डीकंपोजिशन बोलेंगे, लेकिन ये लाइट के थ्रू है तो इसे बोलेंगे फोटोकेमिकल, मतलब लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज करेंगे। तो ये फोटोकेमिकल जो है डीकंपोजिशन। ठीक है इतना। थर्ड में आइए, H2 प्लस Cl2 लिखा है, तो देखिए ये कंबाइन हो गया तो सिंगल प्रोडक्ट बना, तो क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसे? कॉम्बिनेशन। फिर देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 है, दोनों डबल है, दोनों यहां भी बन रहा है, फर्क कितना है? प्लस और माइनस बदल गए, मतलब कैटायन, ये देखिए इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन से, तो इसे कौन सा बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हो गई ये? डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे जानेंगे? दो प्रोडक्ट मतलब दो रिएक्टेंट होंगे, पूरे जो है कैटायन एनायन दोनों मिक्स करके रहेंगे। फिर इधर देखिए Zn प्लस 2HCl, एक सिंगल है एक डबल है। फिर यहां देखिए H को हटा दिया है, वहां पे Zn आ गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक सिंपल टाइप था, मतलब एक हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कैसे स्टडी करें, तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल है। आपको और डिटेल पढ़ना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वन शॉट वीडियो देखिए, एक्टिविटी देखिए, तो और बेहतर आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक, ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है। एक है एंडोथर्मिक और एक है क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज, हीट या एनर्जी रिलीज्ड, मतलब या तो हीट रिलीज होगी या एनर्जी बाहर निकलेगी। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का सीधा मीन्स है हीट रिलीज होना या एनर्जी बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे? हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसके साथ रहेगी ये? रिएक्टेंट के साथ, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो कैसे हम जानेंगे? तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे राइट कर दिया है, जैसे मान लीजिए कुछ भी A लिखा, B लिखा और यहां लिखा C प्लस 28 ATP, तो ये एनर्जी हो गई। तो प्रोडक्ट साइड एनर्जी है तो क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। हीट भी हो सकता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक किसको बोलेंगे? तो जैसे अभी हमने राइट किया था AgCl, यहां पे सनलाइट लिखा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस क्या बनेगा? Cl2, मतलब एनर्जी जो है किधर राइट है? इधर ना, तो ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट के लिए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड जो है एनर्जी होगी। तो प्रोडक्ट के साइड है तो एक्सो है और रिएक्टेंट साइड है तो एंडो है। ठीक है, एक्सो का मतलब है बाहर निकलना, एग्जिस्ट। आप देखे होंगे किसी बस में किसी डोर पे किसी रूम में भी लिखा रहता है कि एंट्री गेट इधर से है, इनकमिंग वाला, और आउट गोइंग जो है मतलब बाहर यदि निकलता है तो एक्सो है, मतलब एग्जिस्ट वाला। ये था। थोड़ा सा और एक है रेडॉक्स, ये लास्ट है। ठीक है, रेड का मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब है क्या करना, प्लस करना किसका, H2 का, माइनस करना किसका, O2 का। मतलब O2 को ऐड करिए, इसको H2 को ऐड करिए, O2 को माइनस करिए, तो रिडक्शन है। ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे O2, माइनस करेंगे क्या, H2। मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, ऑक्सीजन को प्लस करिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब जैसे यहां सिंपल देखिए, Mg प्लस लिखा है O2 और गिब्स लिख दिया MgO। तो अब देखिए यहां प्रोडक्ट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि O2 को प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर यहां पे जैसे राइट है CuO प्लस H2 और गिब्स है यहां पे Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा, तो यदि हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहां ऑक्सीजन था यहां नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहां H2 है, यहां क्या बन गया, H2O, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन जिसमें ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ, यहां क्या हुआ, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सेपरेट वीडियो, गो टू द प्लेलिस्ट एंड टू स्टडी डिटेल्स। तो ये था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, सबसे सिंपल। हम जैसे रिएक्टर यहां पे एक इक्वेशन राइट कर दे रहे हैं, H2 है प्लस Cl2 है और गिव्स HCl है। आपको ये बखूबी मालूम होगा कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप करेंगे क्या, यहां लिखिए एलिमेंट, ठीक है, यहां लिखिए रिएक्टेंट और यहां लिखिए प्रोडक्ट। एलिमेंट में देखिए हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट के साइड देखिए सिंबल लिख लीजिएगा यहां पे, सिंबल किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां 2 लिख दीजिए। प्रोडक्ट साइड देखिए 1। अब देखिए दूसरा एलिमेंट जो है Cl है, यहां रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1। कुछ नहीं लिखा है माने 1 है। अब रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को भी 2 करना है, तभी तो इक्वल हो पाएंगे, तभी बैलेंस होगा। तो इसको करने के लिए तो पहला रूल ये है कि जो भी नंबर आप लिखेंगे वो फ्रंट पे लिखेंगे। मतलब यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बीच में कहीं नहीं लिखना है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे लिखना है। तो यदि इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 नहीं हो जाएगा। मतलब यदि हम यहां पे 2 लिख दें तो 2H भी हो जाएगा और 2Cl भी। तो देखिए बैलेंस हो गया, सिंपल था। एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी रिएक्शन हम बड़ी ले लेते हैं, CH4 है
O2 है, गिव्स है CO2 प्लस क्या H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले वही रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, सिंबल लिखिए। सिंबल मतलब एलिमेंट का सिंबल। कार्बन यहाँ C, यहां देखिए कार्बन कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी देख लीजिए 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखिए 4 है, उधर देख लीजिए 2 लिखा है। ऑक्सीजन लिखिए रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 यहां है 1 वहां है, तो 2 + 1 अलग अलग जगह। ठीक है, अब देखिए पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखिए प्रोडक्ट साइड कितना है 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड 4 है, तो 2 को यदि 4 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, कहां रखना है आगे। तो यदि हम यहां रख दिए तो देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 2, पहले हमने 1 लिखा था, अब ये कितना हो गया 2। तो देखिए 2 2 4 हो गया, 2 यहां था 2 वहां, 4 हो गया ऑक्सीजन। यहां 2 है तो रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 4, तो क्या करेंगे यहां पे कितना लिख दें 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 4। अब हो गया सब कुछ बैलेंस है, कार्बन 1 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए भी अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।